नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और बात करेंगे वक्फ बोर्ड पर कानूनी लगाम। केंद्र की मोदी सरकार वक्फ बोर्ड में बड़ा बदलाव कर सकती है और आज संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती कर सकती है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ भी नजर आ रही है, मुखर होती नजर आ रही है। हालांकि सरकार इसमें पारदर्शिता लाने का दावा भी कर रही है। सच्चर कमेटी की अगर बात कर लें तो सच्चर कमेटी ने भी कहा था कि वक्फ बोर्ड में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, यानी कि पूरी तरह से पारदर्शिता होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश हो सकता है ऐसा माना जा रहा है और ज्ञात हो कि साल 2013 में कांग्रेस सरकार ने वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 में संशोधनों के माध्यम से वक्फ बोर्डों की शक्तियों का विस्तार किया था, जो मुस्लिम कानून के तहत धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए नामित संपत्तियों को विनियमित करता है। नए संशोधनों का मकसद केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य बोर्डों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना है। जिला मजिस्ट्रेटों के साथ संपत्तियों के निगरानी के लिए उपाय करना और संपत्ति सर्वेक्षण में देरी को दूर करने जैसी बात भी शामिल है। वहीं ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के मुखिया जो हैं असदुद्दीन ओवैसी वक्फ बोर्ड में संशोधन के प्रस्ताव पर सरकार की देखा जा रहा है मुखालिफत भी कर रहे हैं। ओवैसी का कहना है कि सरकार जमीन छीनना चाहती है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति का जांच करने का अधिकार किसी के पास भी नहीं है, ऐसा कहना है ओवैसी का। सरकार के पास और ना ही अदालत के पास ऐसा कोई अधिकार है, लेकिन अब सरकार इनकी संपत्ति जांच के दायरे में ला सकती है। हालांकि वक्फ बोर्ड को लेकर के देखा यह भी जा रहा है कि कुछ लोगों का तर्क ये भी है कि वक्फ बोर्ड जो वक्फ की संपत्ति को कानून की चुनौती नहीं दी जा रही। ओमान और सऊदी में भी ऐसा कानून नहीं है और अभी तक ऐसा जमीन छिन जाने की बात भी नहीं आई है। वक्फ बोर्ड में होने वाले नए बदलाव में सरकार महिलाओं के अधिकार बढ़ा सकती है, माना ऐसा जा रहा है। उनकी भागीदारी पहले से अधिक की जा सकती है। मुस्लिम महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार भी दिए जा सकते हैं। हर बोर्ड और काउंसिल में 2-2 महिला सदस्य भी हो सकती हैं। और आपको यह भी बता दें कि साल 2013 में यूपीए सरकार ने मूल वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन किए थे। तब इन बोर्डों के अधिकार की सीमा को बढ़ाया गया था, लेकिन अब सरकार आम लोगों के अधिकार को सुनिश्चित करने की दिशा में कदम बढ़ाने का दावा कर रही है। तो संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश हो सकता है। सरकार बोर्ड के अधिकारों में कटौती कर सकती है। हालांकि सरकार संशोधन में पारदर्शिता लाने का भी दावा कर रही है। ग्राफिक के माध्यम से भी आपको समझा रहे हैं कि कितनी संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है। तो देश भर में करोड़ों की संपत्ति है, जिसका लेखा जोखा अभी तक नहीं हो पाया है कि कितनी संपत्ति इनके पास है। हालांकि अब चूंकि ये माना जा रहा है कि बिल पेश होने के बाद पूरी जांच फरोख्त होगी और इसके बाद पूरी तरह से निगरानी भी रखी जाएगी वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर। संशोधन में पारदर्शिता लाने का भी दावा है। सच्चर कमेटी ने भी कहा था कि बोर्ड में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ओवैसी सरकार जमीन छीनना चाहती ऐसा कह रहे हैं। बोर्ड की संपत्ति की जांच करने का अधिकार किसी के पास नहीं है और जांच क्यों की जा रही है, ओमान का भी दावा दिया। इसी के साथ ही साथ कई उदाहरण भी ओवैसी ने पेश किए। लेकिन सरकार अब अधिकारों को लेकर के जो जांच है वो जांच बिठाना चाहती है और इसी के साथ ही सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्ति जांच के दायरे में लाने की भी बात कर रही है। सभी वक्फ बोर्ड में महिलाओं की दावेदारी भी बढ़ाने की बात आ रही है सामने। हर बोर्ड और काउंसिल में 2-2 महिला सदस्य हो सकती हैं। जिलाधिकारियों के पास रजिस्ट्रेशन कराना भी अनिवार्य हो सकता है। हालांकि अभी जो रजिस्ट्रेशन कार्य है वो जिलाधिकारी के पास नहीं होता है, लेकिन अब इसे भी अनिवार्य कर दिया जाएगा। संपत्ति मूल्यांकन के लिए रजिस्ट्रेशन करना भी अनिवार्य होगा। देश में 30 वक्फ बोर्डों की 8 लाख एकड़ से भी कहीं ज्यादा की संपत्ति है और जो विरोध कर रहे हैं उन्होंने कई सारे हवाले भी दिए हैं, जैसे कि रेलवे और सेना को लेकर के भी हवाला दिया है। कहा है कि रेलवे और सेना के पास भी वक्फ से भी ज्यादा जमीन है, लेकिन रेलवे की जमीन को लेकर जांच नहीं की जा रही है। AIMPLB ने भी कहा बोर्ड में बदलाव किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लगभग 40 संशोधन के साथ नया पेश किया जाएगा बिल और इसी के साथ ही 1995 में जो कि नरसिम्हा सरकार ने बोर्ड को असीमित अधिकार दिए थे,
संशोधन से बोर्ड के पास जमीन जो अधिग्रहण का है असीमित अधिकार भी मिला। यूपीए की सरकार में नरसिम्हा राव सरकार ने 1995 में वक्फ बोर्ड की ताकत को बढ़ा दिया था, लेकिन अब उसके बाद उसको दायरे में भी लाया गया। केंद्र की मोदी सरकार वक्फ अधिनियम में बड़े संशोधन करने जा रही है। इस सत्र में देखा जा रहा है संसद में संशोधन विधेयक लाने पर विचार भी किया जा रहा है। तो कुछ मालूम नहीं, क्योंकि जब सत्र प्रारंभ हुआ था उस समय कोई बिल ऐसा ला रहे हैं, इस पे कोई चर्चा नहीं थी। अब ला रहे हैं अगर, तो उन्हें पहले संबंधित पक्षों से बात करना चाहिए जिनके लिए ला रहे हैं, उनके धर्मावलंबियों को, उनके प्रतिनिधियों से बात होनी चाहिए। अरे उनको तो छोड़ दें, पहले अपने जो सहयोगी हैं जेडीयू, टीडीपी, चिराग जी, इन सब से तो बात कर लो, हमसे बात कर लो। हमसे जब बात करेंगे उसका प्रारूप दिखाएंगे तो हम तो तभी रिएक्ट करेंगे ना, तभी तो हमारी प्रतिक्रिया आएगी जब हमारे सामने प्रस्तावना होगी तो उसका ड्राफ्ट आ जाए तभी हम बोलेंगे। अभी तो हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि अनावश्यक रूप से ध्यान लोगों का हटाने के लिए अपनी असफलताओं से राजनीतिकीकरण हो रहा है। क्या विधेयक लाएंगे, क्या प्रारूप होगा वो डिटेल में तो उसके बाद से रिएक्शन दिया जाएगा। लेकिन इतना जाहिर है कि सरकार पोलराइजेशन के लिए जो जो हथकंडे अपना सकती है एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए, वो भी नोशनल, कोई उसका जमीन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी की जिंदगी में उसके ऊपर असर नहीं पड़ने वाला है, किसी को नौकरी नहीं मिलने वाली है, किसी के अर्थव्यवस्था नहीं सुधरने वाली है, ऐसी हरकतें करते रहेंगे, देश को सावधान रहना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार पारदर्शिता की प्रतीक है। आज 11 वर्ष हो गए और किसी भी मंत्री पर किसी भी प्रकार का इल्जाम भी कोई विरोधी नहीं लगा सका। तो हर जगह पर, हर क्षेत्र में पारदर्शिता रहे, इससे तकलीफ वही कर सकते हैं जो घोटालेबाज हों। मैं इसका स्वागत करता हूं, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है इसमें अधिक पारदर्शिता नहीं है, और इसका तो जो गरीब मुसलमान है, पिछड़ा मुसलमान, वो भी इसका स्वागत करता है। अब तक वक्फ बोर्ड ने कहा ये हमारी जमीन है, क्लेम कर लिया, आपका हो गया। अब इसमें क्या है, सत्यापन होगा, सत्यापन होने के बाद तय होगा कि वक्फ की जमीन वो है कि नहीं है। तो इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, पारदर्शिता आएगी। और अभी तक जो वक्फ बोर्ड लोग लीड कर रहे हैं वो प्रभावशाली लोग हैं और अपने इंटरेस्ट में कर रहे हैं, माफियागिरी हो रही है, लैंड स्कैम हो रहे हैं, उससे बचा जा सकेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है वो भी इसका विरोध कर रही है, और भी कई दल हैं वो भी ऐसा है, जो दल विरोध कर रहे हैं वो तो उनकी तुष्टिकरण की राजनीति है, और जो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड है उसमें प्रभावशाली मुसलमान हैं, जो गरीब मुसलमान है, पसमंदा मुसलमान है, उसका हित जो है इसमें निहित होगा, उसको न्याय भी मिलेगा। इसलिए जो प्रभावशाली जो हैं ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड में, वो तो विरोध करेंगे। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा लव जिहाद पर एक कानून लाने की तैयारी में है, विधेयक लाएंगे और कानून। बिल्कुल इसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो है पूरे देश में जो हालात हैं ये हो रहे हैं। मैं दलितों के बारे में दलित हूँ, आज ये हालत है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, तमाम जगहों पर पंचायत चुनाव हुआ, एक दलित लड़की को फंसा करके शादी कर लिया और रिजर्व से उसको खड़ा किया और जीत लिए। तो इस तरह से हमारा जो दलितों का रिजर्वेशन है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, खासकर पंचायत में, वो प्रभावित हो रहा है। इसलिए मैं लव जिहाद के विरुद्ध जो कानून आएगा मैं स्वागत करता हूँ। और वक्फ बोर्ड को लेकर के अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, आपको सुना देते हैं। ये बीजेपी के पास हिंदू, मुस्लिम या मुसलमान भाइयों को कैसे उनके अधिकारों को छीना जाए, उनकी अधिकार जो मिले हैं, जिन्हें आजादी के अधिकार हैं या उनके स्वतंत्र जो अधिकार हैं, उनके अपने धर्म को लेकर के अपनी कामकाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। और केवल वक्फ बोर्ड नहीं, हमारे मुख्यमंत्री देखिए कितने समझदार हैं सरकार के, उन्हें उर्दू में ये पता लगा कि नुज़ूल उर्दू शब्द है, उन्हें समझाते रहे अधिकारी के नजूल का मतलब कुछ और है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, नजूल मतलब मुसलमानों की जमीन है ये। सोचो, जो व्यक्ति केवल उर्दू के शब्द नजूल को लेकर के पूरा प्रयागराज खाली करा रहे थे, पूरा गोरखपुर, और गोरखपुर में अपना स्वार्थ है उनका कुछ, या उनके सहयोगी साथियों का स्वार्थ है,
उसकी वजह से बताइए उर्दू का शब्द नजूल, तो मुख्यमंत्री जी क्या कानून ले आए। तो ये बात आपको भी समझ में आ रही है, लेकिन हम लोग इसके खिलाफ रहेंगे। अभी आप अखिलेश यादव को सुन रहे थे। सपा प्रमुख ने नुज़ूल को लेकर के भी कहा कि जो कि देखा गया था, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कानून लाने की बात कही थी। विधानसभा में इसे पारित किया था, लेकिन विधेयक जो था विधान परिषद में रोक दिया गया था और इसको लेकर के अनबन भी देखी गई थी सत्ता के अंदर ही। हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़ चुके हैं। आकाश राय प्रवक्ता हैं बीजेपी से, HN उपाध्याय प्रवक्ता कांग्रेस से हैं और अलामा जमीर नकवी मुस्लिम स्कॉलर हैं हमारे साथ। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जानना चाहेंगे आकाश राय जी आपसे कि जो बिल लाने की कोशिश की जा रही है, पेश होने की बात आ रही है संसद में, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेश करेंगे इस बिल को, प्रतिक्रिया क्या है पहले आपकी? अनम्यूट कर लीजिए आकाश जी। जी जी, नहीं देखिए, सबसे पहली प्रतिक्रिया तो मेरी यही है कि इस प्रकार के काम का और इस प्रकार का जो बिल आ रहा है उसका स्वागत सबको करना चाहिए, क्योंकि ये देश के हित में काम होने जा रहा है। आप बताइए कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा जमीनें रेलवे के बाद और कैथोलिक चर्चों के बाद सबसे ज्यादा जमीनें वक्फ बोर्ड के पास हैं। तो आखिर ये जो कानून लाया गया वक्फ बोर्ड को कि जिधर भी ये हाथ रख देंगे वो जमीन इनकी हो जाएगी, अगर उसको बदलने का प्रयास ये सरकार कर रही है तो निश्चित तौर पर इसका स्वागत होना चाहिए। और विरोध कौन लोग कर रहे हैं? सिर्फ वो लोग विरोध कर रहे हैं जो इस देश में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देना चाहते हैं। वो लोग विरोध कर रहे हैं जिनके पार्टी के नगर अध्यक्ष और जिनके पार्टी के जिला अध्यक्ष अपराध में सम्मिलित होते हैं, एक नाबालिग बच्ची के बलात्कार में सम्मिलित होते हैं। ऐसे पार्टी के लोग सिर्फ विरोध कर रहे हैं, वरना जितने लोग भी इस देश की बेहतरी चाहते हैं वो चाहते हैं कि ये जो वक्फ बोर्ड पे जो पुराने कानून है उनको खत्म किया जाए, इनको जो असीमित अधिकार दिए गए हैं उनको खत्म किया जाए, क्योंकि ये अपने असीमित अधिकारों का प्रयोग देश के विरोध में करते हैं। इसलिए ये कानून लाना बहुत जरूरी था। ठीक है, प्रतिक्रिया आपकी जान ली है, रिएक्शन भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले कांग्रेस से भी, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े उनकी भी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। HN उपाध्याय जी, आपका इस पर क्या रिएक्शन है? अनम्यूट कर लीजिए सर। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। ऐसा है कि जैसा कि आप पूरा देश जान रहा है, तब इस समय इनको एकमात्र धर्म के आधार पर किस तरह से ध्रुवीकरण हो, यही इनको दिखाई दे रहा है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो। और जनता को किस तरह से हम परेशान कर सकते हैं। देखिए, अभी हाल में ही नजूल भूमि पर कानून उत्तर प्रदेश में लेकर विधेयक आने का प्रयास किया, लाया और इन्हीं के पार्टी के अध्यक्ष विधायक सभी ने विरोध किया। तो और अब ये वक्फ बोर्ड का है, ठीक है, अगर वक्फ बोर्ड के संबंध में कोई कमियां है तो उस समाज जो प्रभावित हो रहा है उस संस्था से आप राय लीजिए, उस समाज के लोगों से राय लीजिए। संसद में कानून जब आप बनाते हैं तो पेश करते हैं तो राय लेते नहीं लेते हैं। संसद में आप चर्चा करिए, तब तमाम जो कमियां हैं, अच्छाइयां हैं, वो निकल कर आएगी। अब ये अपने मन से जैसे किसान कानून लाए और अन्य प्रकार का कानून लाते हैं, बस ला देते हैं, उसके बाद उसका जो विपरीत प्रभाव पड़ता है उसके बारे में वो सोचते हैं। अगर वो किसी मुस्लिम समाज या इनके पक्ष के लिए अच्छा सूट कर रहा है तो उसको जबरदस्ती पास करने का प्रयास करेंगे। अगर इनको लगता है कि मेरा वोट बैंक प्रभावित हो रहा है तो फिर उसको वापसी का पीछे बैंक हो जाते हैं, जैसा कि किसान कानून के संबंध में हुआ। तो इनका यही कहने का मतलब है कि इनको एकमात्र चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है। खासतौर से किस तरह से हम ध्रुवीकरण करके मुसलमानों को टारगेट करके हिंदुओं को हम एकजुट कर सके, उनके दिमाग को साफ कर सके, इनका यही उद्देश्य।
ठीक है, चलो उपाध्याय जी, आपकी बात को लेकर के हम पहुंचेंगे आकाश जी के पास, लेकिन बात कर रहे हैं वक्फ बोर्ड पर कानूनी लगाम के बारे में। सीधे अपनी चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। आकाश राय हैं हमारे साथ बीजेपी से, और एचएन उपाध्याय कांग्रेस से हैं। अल्लामा जमीर नकवी जो कि हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर हैं। अल्लामा जी, जिस तरह से ये बिल पेश होने की बात आ रही है कि संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल पेश करेंगे, लेकिन इसमें विरोध क्यों हो रहा है? पारदर्शिता की ही तो बात हो रही है कि ट्रांसपेरेंसी होगी, तो इसमें विरोध के सुर क्यों इतने तेज हो रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए सर। जी, भाजपा के पास नादान दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर होता है। भाजपा को जितने परामर्श देने वाले हैं वो महामूर्ख हैं मेरी नजरों में, और उनकी मूर्खता ये है कि इस वक्त बेरोजगारी देखना चाहिए, लोगों को स्टूडेंट की सहूलत देखना चाहिए, मुल्क में आवाम की सहूलत देखना चाहिए, ना कि नजूल और वक्फ बोर्ड में उलझाना चाहिए। नजूल में उलझाने का मतलब ये है कि ये चाहते हैं कि अकबर लखनऊ में अकबर नगर की तरह जितने लोग हैं नजूल की जमीनों पर उनको बुलडोज कर दिया जाए, और बुलडोज से ये हो जाएगा कि बांग्लादेश की तरह इस देश में भी गृह युद्ध छिड़ जाएगा। तो भाजपा को विवादित मुद्दों से बचना चाहिए। जहां तक वक्फ बोर्ड का सवाल है तो वक्फ एक्ट 1995 सेक्शन यानी 26 से लेकर के यानी 3 से लेकर के और 100 तक सारी चीजें बहुत ही आजाद तरीके से, पहले ये वक्फ एक्ट पढ़े तो वक्फ एक्ट में विवाद को सुलझाने का मसला है, उसके लिए वक्फ ट्रिब्यूनल बना है। वक्फ ट्रिब्यूनल के लिए अगर वक्फ ट्रिब्यूनल में आपके पक्ष में आदेश नहीं आता तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आप ये बताइए कि एक चीज आप हमें बताएं कि आप अपनी निजी संपत्ति को किसी के नाम वसीयत के तहत ट्रांसफर कर दें, जनहित में उसका परिवर्तन कर दें, तो क्या वो आपको लगने लगेगी, यानी वो आप उस पर कब्जा कर लेंगे? लेकिन अल्लामा जी, बात यही है कि जिनकी संपत्ति थी उस पर भी वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया, और वो अपनी जो जमीन संपत्ति जो थी जिनकी थी वो छुड़ाने की बात कर रहे थे, आग्रह कर रहे थे कि हमारी जमीन हमको दे दो। उसी को लेकर तो जो सरकार है बिल लाने की कोशिश कर रही है। मेरी एक आपत्ति है, इन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। ऐसी किसी की हैसियत नहीं है पूरे देश में जो गृह युद्ध छेड़ने की बात करे। कौन गृह युद्ध छेड़ेगा? इस प्रकार की भाषा का प्रयोग होगा तो ये ठीक नहीं है। आप एक पत्रकार है तो पत्रकार की भाषा बोलिए। कौन गृह युद्ध छोड़ेगा? अल्लामा जी, आपके जवाब का जो सवाल है, आपके जवाब जरूर देंगे। पूर्व सीएम हरीश रावत को सुन लेते हैं। जो है इस तरीके के विधेयक ला रहे हैं, और उसका परिणाम क्या होगा? जो पहले से बटा हुआ समाज है, जिसको आपने बहुत बांट दिया है, उसको आप और बांटना चाहते हैं। कुछ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और बोर्ड के लोग कह रहे हैं कि ये जो असीमित पावर दे रखी है वक्फ बोर्ड को जब नरसिम्हा राव के टाइम में और बाकी अमेंडमेंट हुए, तो वो कहीं ना कहीं खतरनाक है। असीमित पावर देना भी वो आप वही संशोधन लाइए जिन संशोधनों में स्टेक होल्डर्स की सहमति बना लीजिए। यदि अच्छी बात है, यदि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और दूसरे लोग कुछ सहमति दे रहे हैं तो उसको और व्यापक करिए। उन्होंने भी वक्फ बोर्ड को लेकर कहा कि अगर सुधार लाने की कोशिश है तो ठीक है, लेकिन सहमति विरोध दोनों ही भाव दिखे। सीधा अपने चर्चा पर आते हैं। अल्लामा जी, आप बोल रहे थे जिस तरह से कि हम पत्रकार हैं और हमें पत्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, आप मुझे मत बताएं कि हमें किस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मूर्खतापूर्ण की बात आप कर रहे थे बीजेपी को लेकर के, तो शब्दों का चयन आपको करना चाहिए। आप मुझे बताइए कि जब ये कोई और नहीं कह रहा है, आप ही के वर्ग के लोग कह रहे हैं, मुस्लिम महिलाएं कह रही हैं कि आप जो वक्फ बोर्ड की जमीन थी उस पर कब्जा करने की कोशिश की गई थी, वो छुड़ाने की बात कर रहे थे, लेकिन आप नहीं दे रहे थे। सीधी सी बात है। आपको बता देते हैं, आम मुस्लिम, गरीब मुस्लिम महिलाएं, तलाकशुदा और मुस्लिम महिलाओं के बच्चे, शिया और बोहरा जैसे समुदाय लंबे समय से कानून में बदलाव की मांग कर रहे थे। अब जब कानून में बदलाव की मांग कर रहे थे तो सरकार उस पर कदम उठा रही, तो दिक्कत आपको क्या है? देखिए, अब एक बात बताऊं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर हर चीज जो है, जब आपके पास सारी चीजों का सोल्यूशन मौजूद है, वक्फ एक्ट आप पढ़ लें,
और जहां तक के ये सवाल है कि भाई कोई चीज में गृह युद्ध का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर फौज उतर आएगी और सब, अरे पब्लिक सड़कों पर आ जाएगी। आप ये तो सोचें, देश में क्यों आप ऐसा माहौल पैदा करना चाह रहे हैं? स्टूडेंट सड़कों पर हैं आज, यानी 3 स्टूडेंट दिल्ली में डूब के मर गए। इतनी अफसोसनाक की बात करिए अलामा जी, वक्फ बोर्ड की बात करिए। दिल्ली में क्या हुआ? कानूनी कार्रवाई की जा रही है, हर तरह से कार्रवाई की जा रही है, उसमें सुधार भी किया जा रहा है। आप वक्फ बोर्ड की बात करिए, जिस तरह से बात कर रहे हैं, इसी के साथ ही जो मुसलमान हैं, जिन महिलाओं की हमने बात की, वो कह रहे हैं कि इनमें मुसलमानों को जगह ही नहीं है, और आप कह रहे हैं कि ऐसा विरोध के सुर आ जाएंगे, गृह युद्ध छिड़ जाएगा। बोर्ड में जो संपत्ति आई है वो सरकार के सर्वे के द्वारा आई है कि, और वो संपत्तियां हैं जिन लोगों ने वक्फ बोर्ड के पक्ष में रजिस्ट्रीकृत बैनामा किया है। इसमें कहीं कब्जा की हुई नहीं। अगर कब्जा की हुई है तो वो गलत है। नहीं, ठीक है, अगर नहीं, मैं आपकी बात को मान रही हूँ कि वो रजिस्ट्रेड है, सब कुछ है, वो कब्जाने वाली जमीन नहीं है, लेकिन वही तो सरकार भी कर रही है कि जब कब्जा करने वाली जमीन नहीं है, जहां पर कब्जा नहीं किया गया है, अब वो जिलाधिकारी के अंडर में आएगी, वो ट्रांसपेरेंसी से जांच पड़ताल करेगी, सरकार जब बिल ले आएगी, तो बात तो आप ही की तो रख रही ना, फिर दिक्कत क्या है आपको? मैंने आपसे क्या कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, मगर चक्कर ये है कि आप वक्फ एक्ट पढ़ना नहीं चाहती हैं। आप ही लोगों का बनाया हुआ है, आप ही के सरकारों का बनाया हुआ, आप ही के पॉलिटिशियन जो कभी कांग्रेस में होते हैं, कभी तो बीजेपी यूपीए में। की सरकार 2013 में भी संशोधन किया गया था, 1995 में भी संशोधन किया गया था। अब वही तो सरकार कर रही है, कौन सा नया काम कर रही है? फिर आपको दिक्कत परेशानी क्यों है? आप छोड़ते हैं, ये आप जिम्मेदार हैं, सरकारें जिम्मेदार हैं। आप ये बताइए, इसका इतना बड़ा अगर सरकार मुस्लिम महिलाओं के हित में काम करती है तो आपको परेशानी क्यों होती है? मुस्लिम महिलाएं कह रही हैं सिर्फ जो धनी व्यक्ति हैं, जो धनवान हैं, जो रसूखदार हैं, उन्हीं का कब्जा रहता है। जो आम मुसलमान हैं उनको ये अधिकार मिल ही नहीं पाते, उनकी जमीन उनको मिल ही नहीं पाती। अब आप 2 मिनट मेरी बात सुन ले। लखनऊ में ग्राम पारा में सदर तहसील के अंतर्गत एक सीलिंग की जमीन है, उसको वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन अली जैदी, उनके ससुर मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी रजिस्ट्रीकृत यानी तरह से उसमें पट्टा दे रहे हैं। मैंने उसका विरोध किया है, हर तरफ मैंने लिखा पढ़ी की है। आपकी सरकार क्यों नहीं संज्ञान लेती है? हम अगर ऐसी चीजों पर आवाज उठा रहे हैं कि भाई सरकारी जमीन है। आकाश जी से जान लेते हैं कि आकाश जी, अलामा जी जो कह रहे हैं कि आप ऐसे जो मामले हैं संज्ञान नहीं लेती आपकी सरकार, क्यों नहीं लेती भाई? नहीं, तो ये वंदना जी, ये इधर उधर की सारी बातें करेंगे। ये कह देंगे अपने वक्तव्य में कि देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। कौन देश में गृह युद्ध छेड़ने की हैसियत में है? क्यों छिड़ेगा देश में गृह युद्ध? ये कुछ मुट्ठी भर लोग देश में गृह युद्ध छेड़ देंगे? आप इस गलतफहमी में मत रहिए। ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। जिस प्रकार से देश को मजबूत करने के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए जो काम करने पड़ेंगे उसको करेंगे। हमने धारा 370 भी खत्म किया, उसको भी आप लोगों ने इसी तरीके से कहा था। लेकिन देखिए, इस देश में आप जो लोग चाहते हैं कि रोहिंग्याओं को उस वक्फ बोर्ड की जमीनों पे बसाया जाए, उनका घर बना के दिया जाए, तो ये इस देश में नहीं होने देंगे। ये कानून आएगा और उस कानून को सबको मानना पड़ेगा। ये ना आप उससे अलग होंगे ना हम अलग होंगे, और ये कानून देश के हित में है, और देश के हित में जो कुछ भी होता है उसके लिए आपको समर्थन करना चाहिए। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग एक पत्रकार होते हुए कि देश में गृह युद्ध छूट जाएगा, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी भाषा बोलते हुए। अच्छा, इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर यानी जो चुनावी चंदे पर आप क्यों नहीं बोले? उसको भी तो क्यों नहीं बोलते हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड पे क्यों नहीं बोलते हैं? हमेशा हमने बोला, हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी वर्डिक्ट है हम उसको मानते हैं। हमने माना कांग्रेस पार्टी को 1500 दिया, उस पर कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं जवाब देती? टीएमसी को 500 करोड़ रुपए मिले, क्यों जवाब नहीं देती? अन्य पार्टियों को डीएमके। ठीक है आकाश जी, हम टॉपिक पर ही रहते हैं, अपनी चर्चा पर ही रहते हैं। सीधी सी बात है, इलेक्टोरल बॉन्ड की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, वक्फ बोर्ड की बात हो रही है। विरोध के सुर काफी तेज हैं। उलामा जी कह रहे हैं, अलामा जी माफ कीजिएगा, कि गृह युद्ध छेड़ने की बात सरकार कर रही है। ऐसे में गृह युद्ध कैसे छिड़ जाएगा? अलामा जी, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, खुद जान लेते हैं। हमारे साथ एचएन उपाध्याय जी हैं।
उपाध्याय जी, ये विरोध के सुर आखिर क्यों हैं? क्योंकि इसमें तो खुद जो कानून है, जो नियम है, जिसको लेकर के संशोधन किया गया 1954 में भी किया गया, 1995 में भी किया गया, 2013 यूपीए की जब सरकार थी तब किया गया, अब सरकार फिर से करने जा रही है कि यहाँ पर ये बदलाव होने की जरूरत है, इसलिए बदलाव लाने की बात केंद्र सरकार कर रही है। कहा जाता है कि एक बार जब कोई जमीन वक्फ के पास चली जाती है तो उसे पलटा नहीं जा सकता। पावरफुल लोगों ने वक्फ बोर्ड पर कब्जा कर रखा है। भारत में वक्फ संपत्ति दुनिया में सबसे ज्यादा है। अगर उसकी जांच की जाती है तो दिक्कत परेशानी आप सभी को क्यों है? रेलवे और सेना की बात आप करते हैं, उससे कहीं अधिक वक्फ के पास जमीन है। तो अगर सरकार खुद चाहती है कि अगर इस पर हम जांच पड़ताल करें, जिस तरह से शिकायतें आ रही थी उस शिकायतों को लेकर के निस्तारित किया जाए बिल ला करके, तो परेशानी आखिर क्यों आ रही है? बंदना जी, परेशानी नहीं है, परेशानी आदमी की नीयत, इनकी नीयत नहीं है। इनकी नीयत का उद्देश्य जो है, इनका उद्देश्य केवल समाज को बांटना और अपने वोट को मजबूत करना है। आप बताइए, पहले की सरकारें इस तरह से, उनका उद्देश्य समाज को बांटना नहीं था। अभी यहाँ पर चर्चा हो रही थी इलेक्टोरल बॉन्ड की, उस पर हम नहीं जाएंगे, मुद्दे। अच्छा, ये बताइए उपाध्याय जी, ये बताइए, जब 2013 था, जब यूपीए की सरकार थी, तो बहुत सारी ताकतें अनावरण दे दी गई थी, तब तो विरोध के सुर नहीं हुए क्योंकि ताकत दे दी गई थी। लेकिन अब उन्हीं ताकतों को सीमित किया जा रहा है तो दिक्कत परेशानी होने लगी। वंदना जी, मौका तो दीजिए हमको एक मिनट। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड पर इन्होंने अपने से तो प्रदर्शित नाम नहीं किया, जब कोर्ट ने आदेश दिया तब प्रदर्शित किया। तो वक्फ बोर्ड की जमीन अगर गलत है तो हमारे पास न्यायालय है, सब कुछ है, वो सिद्ध होगा। और दूसरी बात, आप लोग कहते हैं जिस पर रख देगी जमीन वो वक्फ बोर्ड की हो जाएगी, तो पूरा देश वक्फ बोर्ड का हो गया होता है। कौन जमीन पर हाथ नहीं रखने देता है? ऐसे हाथ रख देने से जमीन किसी की नहीं हो जाती है। देखिए वंदना जी, उसका भी एक नियम है, कानून है, सबके पास न्यायालय है। क्या यह बोर्ड सबके पास जमीन रख देती है? हम लोगों के खेतों पर जमीन, हम लोगों की जमीन का हाथ रख देगी, उनका हो जाएगा? ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो उसको संशोधन किया जा सकता है, लेकिन जो संबंधित प्रभावित पक्ष है उनको भी आप राय लीजिए, विपक्षी पार्टियों के भी राय लीजिए। आप आंध्र प्रदेश के अपने जिससे लग सरकार चल रही है, जो सहयोगी है, उनसे भी तो राय लेंगे, जिन्होंने कहा बोर्ड को जमीन देंगे, मुसलमानों को 50 साल के ऊपर जो। ठीक है, राय लेने की जरूरत है आकाश जी, सरकार को राय लेने की भी जरूरत है। जिस तरह से विरोध के सुर अगर विपक्षियों के द्वारा उठाए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनके सवालों के जवाब भी देना आप ही की सरकार का काम है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।